हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा मेडिक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग बारिश में सबसे तेजी से फैलने वाली बीमारी जैसे वायरल फीवर के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो वायरल फीवर का प्रचलन काफी अधिक समय से देखा जा सकता है और यह सभी आयु में आमतौर पर देखा गया है। मतलब बच्चों में, बुजुर्गों में, हर एज ग्रुप में यह वायरल फीवर दिखाई देता है। अक्सर गलत समझी जाने वाली यह बीमारी हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकती है और अगर इसका जल्दी पता लगाया नहीं गया और ठीक से इलाज किया नहीं गया तो यह जटिलताओं का कारण बन सकती है। मतलब अगर इसके तरफ ध्यान दिया नहीं गया फीवर के तरफ तो कई क्रॉनिक डिसीज होने के इसमें चांसेस रहते हैं। अब वायरल बुखार के जो लक्षण हैं, इसके कॉजेस है, उसके बाद में इसके लक्षण है, ये इसके उपचार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसके तरफ हर डॉक्टर अच्छे से ध्यान देता है। अब वायरल फीवर में होता क्या है? तो वायरल फीवर में हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर तो 103 फ़ारेनहाइट तक जा सकता है। उसी के साथ 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 39 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा बढ़ सकता है। और यह वायरल संक्रमण के कारणों में से एक मुख्य कारण है जिस कारण से वायरल संक्रमण या फिर वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। अब बुखार को हर बार गलत समझना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बुखार अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि इन वायरल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हमारे शरीर की जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून प्रणाली है, प्रतिरक्षक प्रणाली है, वो इसके ऊपर काम करती है। अधिकांश वायरल फीवर आमतौर पर विभिन्न प्रकार के वायरस के कारण होते हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा है, डेंगू है। तो ऐसे कुछ वायरसेस रहते हैं, इनके कारण वायरल इन्फेक्शन होता है, इसलिए ये वायरल फीवर आता है। अब वायरल फीवर के कारणों के बारे में हम कुछ जानकारी लेते हैं। जैसे कि अब बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं वायरल फीवर होने के, क्योंकि वायरस से इन्फेक्टेड होने के बाद आपको वायरल फीवर आता है। तो इसमें सबसे जो पहला है वो है इनहेलेशन। मतलब कि यदि वायरस के संक्रमण वाला कोई व्यक्ति है, वो आपके पास अगर छींकता है या फिर खांसता है तो आप वायरस युक्त बूंदों को सांसों के साथ अंदर ले सकते हैं। मतलब कि जो उसके ड्रॉपलेट्स वगैरह होते हैं, अगर आपके सामने वो छींकता है, खांसता है, अगर आप वहां पे है तो आप गलती से सांस के द्वारा आपके अंदर भी वो संक्रमण हो सकता है। तो उदाहरणार्थ इसमें सबसे जो कॉमन है वो सामान्य सर्दी या फिर फ्लू है। ऐसे कुछ इसमें जनरल कंडीशंस आते हैं। और दूसरा एक मुख्य कारण है खाना, मतलब अंतर्ग्रहण जिसे कहते हैं। तो भोजन और पेय पदार्थों जो होते हैं उनके द्वारा भी आपको वायरल इन्फेक्शन हो सकता है यदि आप इन्हें खाते हैं। जैसे स्ट्रीट फूड रहता है, जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर्स में, जो हम स्ट्रीट फूड खाते हैं तो उनके द्वारा भी आपको वायरल संक्रमण होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि वो कंप्लीटली हाइजीन फॉलो नहीं करते हैं। तो इनमें साधारणतः जो मतलब वायरस इन्फेक्शन होते हैं वो नोरोवायरस और एंटेरोवायरस शामिल है। तो ये दो वायरस कॉमनली इसमें देखे जा सकते हैं। तीसरा कारण है बाइट्स। मतलब कि यदि कोई कीड़ा मकोड़ा या फिर कोई जानवर है वो आपको काट लेता है तो उसके थ्रू भी आपको वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस कारण भी आपको फीवर आ सकता है। अब इसमें सबसे अच्छा उदाहरण हम देखें तो डेंगू है। डेंगू में बुखार बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। और रेबीज है, तो जो कुत्तों द्वारा फैलता है सबसे ज्यादा, तो रेबीज भी इसमें शामिल है। और वायरल मतलब बॉडी फ्लूइड, जो शरीर द्रव्यम जिसे कह सकते हैं। तो वायरल संक्रमण वाले किसी व्यक्ति के साथ शारीरिक तरल पदार्थों का आदान प्रदान करने से भी बीमारी फैल सकती है। जो वायरल इन्फेक्शन है वो हो सकता है। इस प्रकार के वायरल संक्रमणों के उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो हेपेटाइटिस बी और HIV इसमें मेजरली शामिल है। अब जो बुखार है, जो फीवर है, वो अकेला तो कभी आएगा नहीं, उसके साथ कुछ सिम्टम्स भी लेके आता है। जैसे चिल्स आ सकते हैं, मतलब ठंड लगना, स्वेटिंग, पसीना आ सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, हेडेक सबसे ज्यादा तौर पर देखा जाता है, भूख कम हो जाती है पेशेंट की, फीलिंग वीकनेस मतलब कमजोरी सी महसूस होती है पेशेंट को, और मसल पेन हो सकता है, मतलब कि मांसपेशियों में दर्द, पीड़ा हो सकती है। तो ये उसके कुछ सिम्टम्स हैं जो अलग अलग बीमारियों में बदल सकते हैं। क्योंकि आप जैसे हमने बात ही की कि वायरल फीवर जो है वो अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से आपको वायरल फीवर आ सकता है। ओके, देन अब इसमें जो ट्रीटमेंट है तो ये डॉक्टर द्वारा, अलग अलग डॉक्टर द्वारा अलग अलग ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। किसी भी बीमारी का सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। हमें भी पता है, आपको भी पता है, इंडिया में सबसे ज्यादा सेल्फ मेडिसिन ली जाती है। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी उसमें आपको पेशेंट को दिखाई दिए हैं। तो जो मेडिसिन है वो अलग अलग डॉक्टर द्वारा अलग अलग मेडिसिन दी जाती है, जिसमें एंटीवायरल कुछ मेडिसिन होती है और पेशेंट द्वारा वो अलग अलग दी जाती है। जैसे असाइक्लोविर हो गया, एडानोफिर हो गया, तो ये अलग अलग मेडिसिन है। और बाकी जो दवाई है वो सिम्टोमेटिक मेडिसिन हम जिसे कह सकते हैं, तो वो भी डॉक्टर द्वारा दी जाती है। जैसे कि आइबुप्रोफिन हो गया, पैरासीटामोल हो गया। तो ये कॉमन कफ कोल्ड फीवर में दी जाने वाली कुछ दवाई है। तो ये कंप्लीट लेक्चर है फीवर के बारे में। तो फीवर हमेशा हमारा दुश्मन ही नहीं होता, कई बार दोस्त भी होता है। हमारा इम्यून सिस्टम जब किसी बाहर के बैक्टीरिया से लड़ता है तब हमें मेजरली फीवर आता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।